is that war in the heavenlies. आइए हम दूसरे पार्ट को हम देखेंगे कि जैसा हम लोग ने पहला पार्ट में देखा है कि हमारा राज्य, हम किसके राज्य में हमें इस समय परमेश्वर के राज्य में. There is how many kingdoms? Two kingdoms. Satan kingdom and God's kingdom. Satan kingdom is highly organized kingdom, and his kingdom is not defeated so far. His kingdom is still alive. And now we will see where is this war. ये हम अभी देखेंगे कि युद्ध इस समय कहाँ पे हो रहा है. किसको पता है कि युद्ध कहाँ पे हो रहा है इस समय? जैसे कि मैंने बताया, it is in the heavenlies. It is in the heavenlies. Paul makes it very clear that as a Christian, we are involved in a life and a death struggle with a highly organized kingdom. Paul हमें कहता है कि हमारा जो शत्रु है उसका राज्य बहुत क्या है, मजबूत है, और उसका किंगडम अनुशासन में है. और उसके राज्य में कौन है? दुष्ट शक्ति, evil rebellious spirits or evil rebellious angels who are in the heavenly realms. Okay, तो हम देखते हैं कि उसका राज्य में संगठित राज्य है. It's a very highly closed let's say kingdom. Okay, और वो कहाँ पे है? स्वर्ग लोक में है. And this raises a question. बहुत सारे मसीह लोग ये पूछेंगे क्वेश्चन कि अगर शैतान स्वर्ग लोक में है तो वचन कहता है एक जगह पे कि शैतान को स्वर्ग से नीचे फेंका था जब भी उसने रिबेलियन किया था. You know, people will ask, a Christian will ask this question, that when Satan rebelled against God, who was Satan's earlier name? What was Satan's earlier name? लूसीफर का नाम जो वो वर्शिप लीडर था पहला. अगर उस समय उसने प्रभु के अगेंस्ट में खड़ा हो गया और उसको स्वर्ग से नीचे फेंका था, तो कहाँ पे फेंका था उसको? कहाँ पे फेंका था? ये था धरती में फेंका था. Okay, so if Satan is fallen, then why we are saying that there is war which is going in the heavenlies? So let me just start with describing some of the events. जो घटनाएं जो घटे थे उससे हमें पता चलेगा ना. आप सोच रहे हैं कि मैं ये सब क्यों बताती हूँ? क्यों मैं बता रही हूँ? It is important you know. Because अगर हम लोग नहीं जानेंगे ना, हम वही मसीह रहेंगे, आते जाते मसीह. कितने लोगों को पावरफुल क्रिश्चियन बनना है? Amen. कितने लोगों को मजबूत, जब भी कुछ भी, अगर आपको कोई भी कुछ भी शेयर करेंगे तो आप लोग खड़े रहेंगे. Come we will pray brother, come we will pray sister. You will stand and you will know. आपको डिसर्नमेंट होगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, और आप खड़े हो जाओगे तभी, especially in your families. You will be a testimony. Okay, now we see over here in the initial stages. Starting में हम देखते हैं कि शैतान ने क्या किया? विरोध खड़ा हो गया यीशु मसीह का. और हम देखते हैं कि इस समय बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शैतान को स्वर्ग में जाने के लिए उसको परमिशन नहीं है. लेकिन हम लाइन बाय लाइन पिक्चर को देखेंगे. Let us go first to Job chapter 1 verse 6 and 7. Job chapter 1 6 और 7. याकूब पहला अध्याय 6 और 7. फिर स्वर्गदूतों का यहोवा से मिलने का दिन आया, और यहाँ तक कि शैतान भी उन स्वर्गदूतों के साथ था. यहोवा ने शैतान से कहा, तू कहाँ से आया? तू कहाँ रहा? शैतान ने उत्तर देते हुए यहोवा से कहा, मैं धरती पर इधर उधर घूम रहा था. शैतान कहाँ पे था? चलो बोलो. धरती पर. किधर था? धरती पर था, लेकिन कहाँ पे था? यहाँ वहाँ था, इधर उधर था. How many lazy Christians? How many free Christians? When they don't have any work, what do they do? They are here and they're there. Here and they're there. There is no purpose in life.
जिसका सुनते हैं और वो भी शैतान का कार्य करते हैं. Okay, so here it says Job chapter 1 verse 6 and 7. One day the angels came in the presence themselves before the Lord, and Satan also were with them. Now this question. Now what is this question? Question क्या है कि सब angels, सब स्वर्गदूत, यीशु मसीह के स्वर्गदूत, प्रभु परमेश्वर के स्वर्गदूत एक दिन उन लोग प्रभु के सामने आए और उसके साथ कौन था? शैतान भी था. तो मेरा क्वेश्चन है, अगर शैतान भी उस स्वर्गदूत के बीच में था तो कैसा वो स्वर्गदूत लोगों ने शैतान को नहीं पहचाना? शैतान को नहीं पहचाना उन लोग, करेक्ट? लेकिन किससे पहचाना उसको? रीड स्क्रिप्चर. प्रभु ने उनको पहचाना. तो ऐसा ही हमारे बीच में भी शैतान आ जाता है कभी कभी. हम नहीं पहचान पाते, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा में है तो हम पहचान पाते हैं कि शैतान हमारा जो शत्रु है वो कभी कभी हमें यहाँ वहाँ लेके जाता है. Okay, so even the angels, the Bible says, they did not know, and the Bible says the Lord recognized him. The Lord recognized him. Now we'll go same scripture, next scripture again. Job chapter 2 verse 1 and 2. Job chapter 2 verse 1 and 2. याकूब उसका दूसरा अध्याय 1 और 2. फिर एक दिन यहोवा से मिलने के लिए स्वर्गदूत वापस आए. ओके, चैप्टर नंबर 1 का एक सीन अलग है और चैप्टर नंबर 2 का सीन अलग है. फिर एक दिन यहोवा से मिलने के लिए स्वर्गदूत आए. शैतान भी उनके साथ था. शैतान यहोवा से मिलने आया था. यहोवा ने शैतान से पूछा, अगेन शैतान से पूछा था. God recognized Satan. The angels did not recognize. स्वर्गदूतों ने उसको नहीं पहचाना, लेकिन किसने पहचाना? परमेश्वर ने उनको पहचाना. परमेश्वर चाहता था कि उसके साथ कॉन्वर्सेशन करे. तू कहाँ से आ रहा है? शैतान ने उत्तर देते हुए यहोवा से कहा, मैं धरती पर इधर उधर घूमता रहा. And where have you been? Satan answered the Lord, from roaming throughout the earth and going back and forth. So in the time of Job, अभी हम देखते हैं कि जोब के समय से शैतान स्वर्ग में था. तो इसका मतलब है शैतान जोब से पहले भी उनको नीचे फेंका था, लेकिन उसके बाद भी वो स्वर्ग में he is going forth and is coming and going forth. So this means that Satan has authority to enter the heavens. Now the question is, which heavens? अभी क्वेश्चन है, कौन सा स्वर्ग में, कौन सा स्वर्ग लोक में. 2 Corinthians chapter 11 verse 14. And Paul said, if you don't want to open the scriptures, fine, you can just read. अगर आप लोग को स्क्रिप्चर नहीं खोलना है, ठीक है, लेकिन आप लोग देखिएगा. 2 Corinthians chapter 11 verse 14. And Paul said, and Paul said, because वो स्वर्गदूत किसी ने नहीं पहचाना उनको. कभी कभी हमारे बीच में भी आ जाता है शैतान. अभी इस समय हम देखते हैं कि शैतान का बहुत सारा कार्य हो रहा है. हम नहीं पहचान पाते. इसके लिए प्रभु कहता है, इसके लिए वचन कहता है 2 Corinthians 11:14 में, no wonder Satan himself transforms himself into an angel of light. Angel of light. वो खुद इसमें कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि शैतान भी तो परमेश्वर के दूतों का रूप धारण कर लेता है. Very careful, my dear beloved. इसके लिए should be very careful. Today the angel of light, today they have many visitations. I'm sorry to say about the Mother Mary. They said कोई एक स्टैचू से खून आया, उनको बाद में उसके ऊपर क्या करते हो लोग? उनको नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं. This is angel himself being transforming as an angel of light. So तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको कोई भी नहीं पहचाना, लेकिन किसने पहचाना? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने पहचाना. इसके लिए हमें अंदर से
सामर्थ के साथ हमें होना है. That's why the Bible says, be filled with the Spirit. हमें हमेशा भरना है पवित्र आत्मा में. YouTube पे कभी आप जाते हो या कौन सा भी आप वेबसाइट में जाते हो, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन सा साइट है, प्रभु का है कि शैतान का है. इसके लिए very careful. And the Lord asked him. Now the Lord himself had banished Satan from heaven. How can he come again into the heaven? Revelation chapter 12 verse 10 and 11. Then I heard a loud voice in the heaven. Now the salvation, the power and the kingdom of our God and the authority of his Messiah have come. For the one who accuses our brothers, who accuses them day and night in the presence of our God, has been thrown out. फिर मैंने ऊंचे स्वर में एक आकाशवाणी कहते सुना, यह हमारे परमेश्वर की विजय की घड़ी है. उसने अपनी शक्ति और संपूर्णता से का बोध करा दिया है. उसके मसीहा ने अपनी शक्ति को प्रकट कर दिया है, क्योंकि हमारा बंधुओं पर परमेश्वर के सामने दिन रात लांछन लगाते वाले की को नीचे धकेल दिया गया है. Now this is the final outcome of Satan. This is the last. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बैटल हमारा खत्म होगा. कहाँ पे बैटल खत्म होगा? यहाँ पे Revelation chapter 12 verse 10. यहाँ पे हमारा बैटल खत्म हो जाएगा, मतलब हमारा जो प्रश्न चालू है तभी खत्म होगा. लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी चालू है. तो इसका मतलब है उसका क्या कार्य है? What is the character of Satan? What does he do? वो क्या कर रहा था धरती पर? Come on, what was he doing on this earth? He was going in everybody's homes and listening to the conversation and bringing problems into their homes. The Bible says very clearly. वो धरती पे इधर उधर जाके सबके जीवनों में प्रॉब्लम्स लेके आ रहा था, और उसका ये कार्य अभी भी चालू है. We should be very clever. We should be sharp in understanding whether it is the attacks of the enemy or it is the attack of God. You should understand, no problem, any problem that comes to your home is the attack of the enemy. Especially the Lord will not like families to be living together in unity. पर शैतान नहीं चाहेगा एक परिवार साथ में हो, तो हमेशा कुछ ना कुछ डालते ही रहेगा. और यहाँ पे लिखा है उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है लोगों को लांछन लगाना, अक्यूज करना. आप ऐसा हो, आप ऐसे हो, आपने ये किया, आपने वो किया. ये काम किसका है? शैतान का है, और शैतान का काम यही है. लेकिन बाद में क्या कहता है? वर्स 11 में क्या कहता है? लेकिन हम जो विश्वासी लोग हैं, हम कैसे उबर के आए ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा. से द ब्लड ऑफ जीसस. कहे मेरे साथ, प्रभु के लहू के द्वारा, प्रभु के लहू के द्वारा, और प्रभु के वचन के द्वारा, और मेरे गवाही के द्वारा. Amen. It is very important that you live under this tree. You live. आपको इसके अम्ब्रेला में होना है. जब भी आप इस अम्ब्रेला के अंदर में होगे, शैतान का कोई चाल आपके ऊपर सफल नहीं होगा. You have to be under the blood of Jesus, the word of God, and your testimony. You have to declare your testimony. आपका जो गवाही है डिक्लेयर करना है. And but now अगर हम लोग ये पढ़ेंगे एक फ्यूचर में, तो इसका मतलब है कि शैतान को भी अभी भी चांस मिलता है to go to the heavens. Now also he can go to the heavens. Now what is the heavens? Come on, Shadil, show me the picture. Now if you have to see, the Bible talks about 3 heavens. वचन कहता है 3 स्वर्ग के बारे में. 3 स्वर्ग के बारे में. The first heaven, the second heaven, and the third heaven. Okay, how many heavens? 3 heavens. How many heavens? How many heavens? 3 heavens. Follow.
It never said 3 heavens. It is important that you know about these things. 3 heavens. It's talking about the 3 heavens. Okay. Now the first heaven. Which is the first heaven? Now the first heaven. Okay. In some place. Okay. The first heaven, or you can say the middle one, the one which you can see the sky and the atmosphere, just above the sun. सूर्य यहाँ पे है, चांद यहाँ पे है, so that is the universe. Okay, वो एक space है, so that is called as the second heaven. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? The sun मालूम है sun? क्या sun होता है? गर्मी लगता है आप लोग को? sun के द्वारा? Okay, that sun, the stars, and everything, the troposphere you can say, where the planes are flying, जो planes जो उड़ता है ना वो troposphere है, तो that place is called as second heaven. वो दूसरा स्वर्ग क्या कहता है? Where is the first heaven? The first heaven आप नहीं देख पाते हो, वो आपका जो धरती है उसका just ऊपर है, वो just ऊपर है, तो वो जगह और उसके और जो आपको सूर्य वो सब दिखता है ना, उसके ऊपर is the third heaven, तीसरा स्वर्ग है, और वो तीसरा स्वर्ग में कौन रहता है? प्रभु, हमारा परमेश्वर वहां पे हेवन से. तो where did God throw Satan? तो ये हमारा क्वेश्चन होता है कि शैतान को कहाँ पे फेंका था? शैतान को फर्स्ट हेवन में फेंका. थर्ड हेवन पे था वो शैतान, वो थर्ड हेवन से कहाँ पे फेंका? फर्स्ट हेवन. तो टुडे, आज इस समय उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? यहाँ पे है. यहाँ से उसका हमेशा हमारे ऊपर सब चाले वो चलता है. Okay, I am not talking with the Bible is talking. 2 Corinthians chapter 12 verse 2 and 4. जो भी मैं बात करती हूँ स्क्रिप्चर से ये करती हूँ. It is important for you all to know. Write it down. Write it down. 2 Corinthians chapter 12 verse 4 and 5. पॉल कहता है कि वो बहुत बार तीसरा स्वर्ग में जाके आया है. Paul is the only person who writes, I went to the third heaven. What is the third heaven? What is the third heaven? Where Jesus is there. He's sitting at the throne. वो स्वर्ग में बैठा है. लेकिन फर्स्ट हेवन में क्या है? शैतान का राज. मैं आप लोग को दिखाऊंगी कहाँ पे. आप लोग सोचते हैं कि क्या सिस्टम बोलते हैं तो. Okay? Ephesians chapter 4 verse 10 to 10 he says, he descended also the one who ascended far above all the heavens. Okay, in one place it says that Solomon he wanted to build a temple for the Lord. एक जगह पे कहता है कि सोलोमन को टेम्पल बिल्ड करना था, और वो कहता है 2 Chronicles chapter 2 verse 6 में कि how can I build a temple? मैं प्रभु के लिए कैसे स्वर्ग बनाऊंगा? आप तो स्वर्गों से भी ऊपर के स्वर्ग में है, सोलोमन कहता है. That's the reason why he built a temple, but he gave glory. And then he says that I should build a temple except to burn sacrifices. He said, I cannot do anything for you, Lord, but I can only give to you a sacrifice. Because you are dwelling in that place. आप तो वो स्वर्ग में है जहाँ पे कोई नहीं जा सकता है. हमारा सबका स्थान एंड में उधर ही है, थर्ड हेवन में है. लेकिन इस समय किसका राज्य चालू है? फर्स्ट हेवन से. दैट इज शैतान का राज्य चालू है. ओके, most of us, I don't know about the English people, we say when we find somebody arrogant, जब हम किसी को बहुत घमंड में देखते हैं ना, बोलते हैं oh she's walking in the seventh heaven. Has anybody said that? Has anybody said that? Don't say that. आप कभी नहीं कहो, क्योंकि seventh heaven is a condition described in the Holy Quran, in the Islamic book, and we should not quote their scriptures in our lives. अगर आपको कहना है कहो, oh that girl, for example Cheryl, oh she's walking on cloud 9.
Still at the cloud in 9. What is cloud 9? 1, 2, 3, 4, 5. You can name some cloud. Okay, so you can say in that way. So there are how many heavens? How many heavens? Huh? What is it? 11? 7? 3 heavens. There are 3 heavens. How many heavens are there? The 3 heavens. First, second, and the third. Where does our Lord Jesus dwells on the throne? यहाँ पे इस समय हमारा प्रभु यीशु मसीह उस सिंहासन पे बैठा है। अरे confuse मत हो भाई। Okay, put the picture again. Put the picture again. Sharon, see the throne of God. Look at everybody, look at Timothy, look at throne of God. Throne of God is the third heaven. जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह समय है. That is called as a God's dwelling place. Then the second heaven is the universe. Chandrayaan 3. Where did it land? That's the best way I can explain to you all. Come on. I'm outdated, okay, in all the news. Where did the second heaven? In the universe, on the moon. Okay, Chandrayaan कहाँ पे land हो गया? Second heaven पे. Second heaven. And the last one is हाँ जब भी आप लोग यहाँ से देखते हो ना आपको क्या दिखता है? Blue sky. वहाँ पे राज्य किसका चालू है? शैतान का चालू है. आप लोग को दिखता नहीं है. लेकिन अगर प्रभु इस समय आपका आँख खोलेगा ना अब आप देखेंगे सब दुष्ट शक्ति वहाँ पे ऐसे घूमती है हर एक जगह पे. इसके लिए हम विश्वासी लोगों को प्रोटेक्ट होना है. That's the reason why we need to put the holy armor of God all the time and every time. Okay, so now you understood. Now you understood where is our match going on? Where is our match going on? In the first heaven. First heaven. अभी मैं आप लोग को उसका explanation देती हूँ through the book of Daniel.